मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को अभ्युदय मध्य प्रदेश का मोहन मंत्र एकदम नए क्षेत्रों में फूंका है। मुख्यमंत्री ने सीहोर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन कार्यक्रम में भागीदारी करते हुए जहां दलहन का उत्पादन बढ़ाने और किसानों का कल्याण करने की रणनीतियों पर अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन बढ़ाने और किसानों के कल्याण के लिए योजनाओं को अमली जामा पहनाने पर अपने विचार जोरदार ढंग से साझा किए। सीहोर जिले के अमलाहा में शनिवार को दलहन उत्पादन एवं उत्पादकता को लेकर यह महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित देश के प्रमुख दलहन उत्पादक 9 राज्यों के कृषि मंत्री उपस्थित रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने अतिथियों को अमलाहा स्थित क्षेत्र में तैयार चने और मसूर की उन्नत किस्मों की फसल का अवलोकन कराया। वैज्ञानिकों और कृषि विशेषज्ञों ने उन्नत बीज, आधुनिक तकनीक और बेहतर उत्पादन पद्धतियों की जानकारी भी साझा की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ सीहोर स्थित शुष्क क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र इकॉर्डा में आयोजित राष्ट्रीय दलहन आत्मनिर्भरता मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में आयोजकों ने स्मृति चिन्ह भेंट किया। सीएम ने कार्यक्रम में हितग्राहियों को हित लाभ वितरित किए। दलहन क्षेत्र के इस राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय परंपरा में अन्न और दाल का विशेष महत्व है। हमारी थाली में परोसा गया अन्न ही हमारे लिए देवतुल्य है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री का अभिनंदन करते हुए कहा कि किसान, युवा, गरीब और नारी सशक्तिकरण के लिए निरंतर योजनाएं चलाई जा रही हैं। सीएम ने कहा कि भारत की कृषि परंपरा प्राचीन और समृद्ध रही है। प्रदेश में स्थापित अनुसंधान केंद्र किसानों के हित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बने, क्योंकि देश में मांग के अनुपात में उत्पादन अभी भी चुनौती बना हुआ है। मुख्यमंत्री यादव ने सिंचाई विस्तार और जल संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि इकाडा द्वारा विकसित वैज्ञानिक मॉडल प्रदेश की योजनाओं को मजबूत आधार प्रदान करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय और इकाडा का ये संयुक्त प्रयास मध्य प्रदेश को टिकाऊ और समृद्ध कृषि का राष्ट्रीय ही नहीं वैश्विक मॉडल बना सकता है। कहा कि सीहोर का ये राष्ट्रीय सम्मेलन दलहन क्षेत्र की वर्तमान चुनौतियों, मूल संवेदना और भविष्य की संभावनाओं पर गहन विमर्श का सशक्त मंच बनेगा और नीति निर्धारण और अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्रालय और इकॉर्डा की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि अनुसंधान केंद्र प्रदेश की कृषि को नई दिशा देगा और किसानों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। डॉक्टर यादव ने कहा कि दलहन तिलहन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 2 कदम आगे रहकर कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि हमने अन्न और अतिथि में कभी अंतर नहीं किया है। क्षेत्रों क्षेत्रज्ञ तो क्षेत्र में हमने यद पिंडे तत् ब्रह्मांडे की तरह जोड़ा है। जैसा हमारा पिंडे वही ब्रह्मांड है। तो परमात्मा की कृपा से आदिकाल से हमारी थाली के अंदर जो अन्न देवता के रूप में विराजमान है, इससे हमारी संस्कृति पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और हजारों साल से जियो और जीने दो का उदात्त भाव लेके चलती है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार की किसान कल्याण योजनाओं का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि भावांतर योजना के माध्यम से किसानों को 1,500 करोड़ रुपए से अधिक राशि सीधे खातों में पहुंचाई गई। सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया है। पूर्व में जहां लगभग 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित था, तो वहीं अब इसे बढ़ाकर 44 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाया गया है। नदियों को जोड़ने के अभियान सहित विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से हर गांव तक सिंचाई सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने अन्य राज्यों से आए कृषि मंत्रियों से भी आग्रह किया कि भारत की कृषि उपलब्धियों को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर दलहन उत्पादन बढ़ाने तथा किसानों को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी गलतियों के कारण उत्पादकता घटी और हम उसे ठीक कर रहे हैं। अधिक उत्पादन के बलबूते पर, अधिक रासायनिक खादों के बलबूते पर कई जगह जाने अनजाने हमसे जो गलतियां हुई, उसके कारण से हमारी जीवन शैली भी बदली और हमारे जीन्स में भी बदलाव आया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीता परिवार में 5 शावकों के जन्म पर हर्ष व्यक्त किया है।
मोहन यादव ने कहा कि श्योपुर स्थित कूनो नेशनल पार्क में वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में एक और अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की गई है। मादा चीता आशा ने 5 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, जिससे भारत के चीता पुनर्स्थापना अभियान को नई मजबूती मिली है। मोहन यादव ने कहा कि अब भारत में जन्मे चीतों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जबकि कूनों में कुल चीतों की संख्या 35 तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि मध्य प्रदेश को देश में वन्य जीव संरक्षण के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करती है। इस सफलता का श्रेय समर्पित वन अमले और पशु चिकित्सकों की सतत निगरानी, वैज्ञानिक प्रबंधन और अथक मेहनत को जाता है। कूनों में हो रहा ये सकारात्मक विकास भारत की जैव विविधता संरक्षण यात्रा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल।